गौरव को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। उसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लिखने में सबसे ज्यादा मजा आता था। एक दिन उसे एक अजीब जगह के बारे में पता चला, भूतिया रेलवे स्टेशन। कहते थे कि वहां रात में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। गौरव को यह कहानी सच में दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर देखेगा और अपनी आंखों से उस जगह की सच्चाई जानेगा। रात के 12 बजे गौरव अपनी डायरी और पेन लेकर उस स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन वीरान था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज रही थी। ये जगह सच में अजीब है। यहाँ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है, जबकि यह मौसम ठंड का नहीं है। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। गौरव चौंक गया, क्योंकि वहां कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी। उसने देखा, धुंध में से एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन आ रही थी। ट्रेन के अंदर झांकते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़कियों से झांक रहे चेहरे इंसानों के नहीं, कंकालों के थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं और वे गौरव को घूर रहे थे। गौरव की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी डायरी बंद की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। जब उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो वह अपने कमरे में था। उसकी डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन उसमें जो आखिरी लाइन लिखी थी उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। गौरव, तुम अब हमारे साथ हो। कुछ हफ्तों बाद गौरव का सबसे अच्छा दोस्त रोहित उसकी तलाश में उसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर गया। अंधेरे और सन्नाटे के बीच उसे प्लेटफॉर्म के कोने में गौरव की डायरी पड़ी मिली। उसने उत्सुकतावश उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा और तेज हो गई। स्टेशन की टूटी फूटी घड़ी का समय ठीक 12 बजे पर अटक गया। रोहित को महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने ट्रेन की सीटी सुनी। वही टूटी फूटी ट्रेन, वही खौफनाक चेहरे। रोहित ने डर के मारे डायरी फेंक दी और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। किसी ने धीमे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ हो। अगली सुबह लोगों ने स्टेशन के पास बस एक खुली डायरी पड़ी देखी। उसमें आखिरी लिखी लाइन थी, अब कोई और आएगा और वह भी हमारे साथ होगा। रात के अंधेरे में रेलवे स्टेशन की कहानियां खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद एक पत्रकार अमित इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई जानने वहां पहुंचा। उसने गौरव और रोहित के गायब होने की खबर सुनी थी और उस डायरी को खुद पढ़ना चाहता था। स्टेशन पर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा में सड़े हुए लोहे और जले हुए कोयले की बदबू थी। चारों ओर घना कोहरा था। अमित ने प्लेटफॉर्म पर पड़ी डायरी उठाई और उसे खोलते ही घड़ी फिर 12 बजे पर अटक गई। अचानक एक साया उसके सामने उभरने लगा। धीरे धीरे उसकी शक्ल साफ होने लगी। वह गौरव था, लेकिन उसकी आंखें अब काली और खोखली हो चुकी थीं। उसके होंठ हिले और उसकी आवाज एक गहरी गूंज की तरह गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा हो। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से ठंडी परछाइयां उसे जकड़ने लगीं। तभी धुंध के बीच से वही भूतिया ट्रेन आ पहुंची। ट्रेन की खिड़कियों से अनगिनत खाली आंखें उसे घूर रही थीं। अमित ने एक आखिरी चीख मारी और वह घसीट कर ट्रेन में खींच लिया गया।
स्टेशन अब और भी खतरनाक हो गया था। वहां जाने वाले हर व्यक्ति का नाम उस डायरी में जुड़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद एक रात एक यात्री जो वहां गलती से रुक गया था, उसने भी ट्रेन की सीटी सुनी। ट्रेन धुंध में से उभरी, मगर इस बार उसमें बैठे लोगों के चेहरे जान पहचान वाले थे, गौरव, रोहित और अमित। मगर उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरे विकृत। यात्री ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, मगर जब उसने आंखें खोलीं तो वह खुद ट्रेन के अंदर था। सुबह रेलवे स्टेशन फिर शांत था, मगर इस बार प्लेटफॉर्म पर कोई डायरी नहीं थी। सिर्फ एक धुंध में डूबी ट्रेन जो रात के 12 बजे स्टेशन से गुजरती थी और उसके अंदर बैठे हर नए यात्री को अपने साथ ले जाती थी। अगर तुम कभी स्टेशन पर जाओ और ट्रेन की सीटी सुनो तो दौड़ना मत, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा।